स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टाइप के क्वेश्चन, जो कि है बीएड 4th सेमेस्टर के लिए, और आपका सब्जेक्ट है समकालीन भारत एवं शिक्षा, यानी कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, LU यानी लखनऊ विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय के जो पेपर है बीएड 4th सेमेस्टर का, तो वह कंडक्ट कराया जाएगा 30 जून 2022 को। और यहाँ पर अगर हम पेपर की बात करें तो ये आपका कंपलसरी पेपर है, यानी ये आपका एक ही पेपर होगा, कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को लेकर के, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम उन संभावित प्रश्नों को रखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हैं और पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस अगर हम बात करें बीएड 3rd सेमेस्टर की, तो मैंने लगभग संभावित प्रश्नों को लेकर के बात की थी। आज के अपने इस वीडियो में हम लगभग 24 प्रश्नों पे यानी 24 क्वेश्चंस ऐसे लेकर के आए हैं, जिसमें अगर आप इन 24 को तैयार कर लेते हैं तो इतना तो पक्का है कि लगभग ये कह सकते हैं 20 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका काफ़ी कुछ मैटर तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर जो भी प्रश्न रखे जा रहे हैं, एक बात ध्यान रखिएगा, ये यूनिट 1st, 2nd, 3rd और 4th से मिक्सअप क्वेश्चन है, यानी ये सारे यूनिट से ही क्वेश्चन लिए गए हैं और इनसे बाहर आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो प्रश्न मैं बता रही हूँ वो प्रश्नों को आप तैयार कर लें, उससे बाहर आपको पढ़ने का मतलब समय भी नहीं बचा है और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो यहाँ पर एक बात आती है कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न रखे गए हैं। दूसरी बात है कि न्यू क्वेश्चन पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को ही इंक्लूड किया गया है, यानी हो सकता है उस बार जो बीएड 3rd सेमेस्टर था उसमें 10 प्रश्न पूछ लिए गए थे, उसमें से आपको 5 अटैम्प्ट करने थे, ईच क्वेश्चन 16 मार्क्स का था। तो कुछ इस तरह से आपका पेपर आया था। तो यहाँ भी इस बार भी पैटर्न चेंज है, ऐसा सुनने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी को ध्यान में रखते हुए हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन और उनके आंसर को लेकर के बात करेंगे। लेकिन आज के इस वीडियो में हम केवल 24 प्रश्नों को लेकर के बात करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन को लेकर के बात करेंगे। नेक्स्ट 2 से 3 पार्ट में आपके सारे जो भी प्रश्न हैं, 24 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर को भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ पर आप प्रश्न देख लीजिए, आप खुद से भी इन क्वेश्चंस के आंसर तैयार करते रहिए। आपके पास बुक वगैरह होगी, नोट्स होंगे, उनसे भी आप तैयार करते रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा है? पहला प्रश्न पूछा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था, चर्चा कीजिए या वर्णन कीजिए, यानी वुड डिस्पैच वॉज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा प्रणाली में मुस्लिम शिक्षा प्रणाली के योगदान पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम इन प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान बताइए, यानी व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया, गिव सॉल्यूशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। पूछा है कि शिक्षा में असमानता से क्या तात्पर्य है, भारत में असमानता के कारणों की व्याख्या कीजिए, यानी व्हाट इज मेंट बाय इनइक्वालिटी इन एजुकेशन, एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है, वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस काल की किन विशेषताओं को वर्तमान भारतीय शिक्षा में समावेश किया जा सकता है, यानी डिस्क्राइब द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, विच फीचर्स ऑफ द दिस पीरियड कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 है कि सामाजिक न्याय एवं समानता से आप क्या समझते हैं, शिक्षा के माध्यम से भारतीय समाज में सामाजिक न्याय एवं समानता कैसे लाई जा सकती है, यानी व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, हाउ कैन द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी इक्वालिटी बी बाउट इन इंडियन सोसाइटी और थ्रू एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि भारत में
1857 से 1947 तक अंग्रेजी सरकार की शिक्षा नीति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस ब्रीफली द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिटवीन 1857 टू 1947 इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि कोठारी आयोग द्वारा संस्तुत शैक्षिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, यानी दिया है एलुसिडेट फीचर्स ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर्स एज रिकमेंडेड बाय कोठारी कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए, यानी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1886 के गुण दोषों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1886। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा था कि माध्यमिक शिक्षा के नवीन संगठन के विषय में माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों का संक्षेप में वर्णन कीजिए, यानी डिस्कस द ब्रीफली रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिगार्डिंग द न्यू ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये 11 क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 देख लेते हैं क्या पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 हो जाता है कि वैदिक काल के दौरान शिक्षा में पहुंच, समता, गुणवत्ता तथा अभिशासन के मुद्दों की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द इशू रिलेटेड टू एसेस इक्वालिटी एंड गवर्नेंस इन एजुकेशन ड्यूरिंग वैदिक एज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा था कि भारत में 1813 से 1854 के मध्य शिक्षा संवर्धन के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर द प्रमोशन बाय एजुकेशन फ्रॉम 1813 टू 1854 इन इंडिया। तो दोस्तों ये थे 15 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और प्रश्न, यानी क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान में निहित मूल्यों के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा कीजिए, यानी डिस्कस द एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ वैल्यूज इंश्राइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन डबल हो गया, ठीक है। वैसे आपकी प्रश्नों की संख्या 24 है, इससे बाहर आपको कुछ भी तैयार नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत में सर्व शिक्षा अभियान की मूल समस्याएं क्या हैं, इनके समाधान बताइए। व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स इन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया, गिव सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है शॉर्ट नोट्स पे, यानी निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ कौन कौन सी पूछी जा सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पहला है डिस्कस इन ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। पहला है NCERT, इसके बारे में आपको लिखना है, और दूसरा है आपका NCTE, यानी ये है NCTE, इसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। तो इनको लेकर के हम बात करेंगे। चलिए आगे इम्पॉर्टेंट और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है, आपके क्वेश्चन अगर आप काउंट करेंगे तो 24 ही आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान पर विस्तृत लेख लिखिए, यानी राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है भारत में अल्पसंख्यक तथा अनुसूचित जाति की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या कीजिए, यानी डिस्कस इन डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन फॉर माइनॉरिटीज़ एंड शेड्यूल कास्ट ग्रुप इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नहीं है, नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई, आप काउंट कर लीजिएगा। 24 ही क्वेश्चन है। माध्यमिक शिक्षा के विकास में मुदालियर आयोग के योगदान की विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मुदालियर कमीशन इन द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत में शिक्षण के माध्यम से समस्या को सुलझाने हेतु किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड टू sort out the problems of the medium of instruction in independence India। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा है कि अध्यापक शिक्षा की समस्याओं के समाधान में NCTE की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ NCTE इन डिटेल टू रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन। बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है शॉर्ट नोट्स पे, यानी डिस्क्राइब इन ब्रीफली अबाउट द फॉलोइंग। फर्स्ट है, इसमें पूछा है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS के बारे में आपको बताना है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCTE के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों, ये आपके शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि पर्यावरण असंतुलन के कारणों का वर्णन कीजिए। पर्यावरण से संबंधित समस्याओं को दूर करने में पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता की विवेचना कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कॉजेस ऑफ इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस। आगे दिया है डिस्कस द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा नंबरिंग में थोड़ा गलत हो गया है, ठीक है। दिया है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान CRMSA के उद्देश्यों को लिखिए। माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौतियों की विवेचना कीजिए, यानी राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। डिस्कस द चैलेंजेस ऑफ, आगे दिया है सेकेंडरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। ये 24 नंबरिंग थोड़ा इधर उधर हो गई है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है यहाँ पर, ये आपका केंद्रीय सरकार के विद्यालयों एवं राज्य सरकार के विद्यालयों में अंतर की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन 25 है, इसमें एक जो है डबल बार क्वेश्चन हो गया है, उसकी चिंता नहीं। टोटल क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो 24 ही आपको तैयार करने हैं। और यहाँ पर जो भी आपके क्वेश्चन मैंने बताए हैं, इन्हीं को आप तैयार कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके यूनिट 1, 2, 3 और 4 से मिक्सअप क्वेश्चन है और आपके आने वाले एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसा कि मैंने आपको 3rd सेमेस्टर में बताया था। तो दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी, जैसा कि आपका पेपर 30 जून 2022 को कंडक्ट होगा, ठीक है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि 28 जून तक आपके सारे क्वेश्चंस जो भी हैं उनको कंप्लीट करा दूं। अलग से भी कुछ क्वेश्चन मैं बता दूंगी, ठीक है। इतने तो अभी से आप पक्के से पक्का तैयार कर लीजिए, और जब लास्ट टाइम आएगा यानी 29 जून आएगा, तब मैं इसमें से भी कम करके कुछ 12 ऐसे प्रश्नों को रख दूंगी कि आप बस वही तैयार कर लीजिएगा। उससे भी कम आपको या ज़्यादा कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन सभी क्वेश्चंस को लेकर के हमने बात कर ली है। आप इन पर तैयारी शुरू कर दीजिए। पेपर काफ़ी नज़दीक है, डेट भी बहुत जल्दी आ गई है। आप परेशान मत होइए, आप इन प्रश्नों को तैयार करिए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।